पिछले कुछ दिनों से देश भर में बच्चा चोरी के शक में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। कुछ मामलों में भीड़ की हिंसा लोगों की जान तक ले चुकी है। इस तरह के मामले यूपी, बिहार, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश समेत 10 से ज्यादा राज्यों में आ चुके हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सहारनपुर के देवबंद में 8 सितंबर की देर रात 19 साल का शाहरुख अपने दोस्त सलमान, दिलशाद और समीर के साथ मुजफ्फरनगर स्थित अपने घर लौट रहा था। ये सभी मजदूरी करते थे और काम से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उसे सहारनपुर के परोली गांव के पास कुछ लोगों की भीड़ ने रोक लिया। पहले भी भीड़ ने नाम पूछा और फिर गोली मार दी। मौके पर ही शाहरुख की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच तो की। पता चला कि स्थानीय लोगों ने बच्चा चोर समझकर उसे गोली मार दी। सहारनपुर के देवबंद में ही शुक्रवार को एक गांव के लोगों ने महिला और पुरुष को बच्चा चोर समझकर बुरी तरह पीटा। ये दूसरा मामला है जहां किसी तरह दोनों भीड़ से बचकर पुलिस थाने पहुंचे और अपनी जान बचाई गई। इसी तरह स्थानीय लोग एक मनोरोगी पर भी बच्चा चोर समझकर टूट पड़े और उसे भी जमकर पीटा। अब आपको तीसरा केस उन्नाव का बताते हैं, जहां उन्नाव के माकी थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात लोगों ने एक युवती और 2 युवकों को बंधक बना लिया। उन्हें खेत में खड़े खंबे में कंटीले तार से बांध दिया और जमकर पीटा। किसी ने बच्चा चोर होने की सूचना पुलिस को दे दी। बाद में मालूम चला कि तीनों किसी रिश्तेदार के यहाँ से लौटकर अपने घर जा रहे थे। तो वहीं चौथा केस कासगंज के रिलायंस नेटवर्क में काम करने वाले 4 युवक एक कार से जा रहे थे। चारों किसी मोबाइल नेटवर्क टावर की टेस्टिंग के लिए निकले थे। इतने में स्थानीय लोग पहुंच गए और लोगों ने पहले चारों को कार से बाहर निकालकर पूछताछ की और फिर बच्चे चोर कहकर उनकी जमकर पिटाई की। यही नहीं, मौके पर पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस के सामने स्थानीय लोगों ने चोरों को कार में बिठाया और उसे पलट दी। बाद में पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि चारों मोबाइल नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए निकले थे। तो वहीं सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो, फोटोज, मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिनमें बच्चे चोरी गिरोह सक्रिय होने का दावा किया जा रहा है। इनमें कहा जा रहा है कि ये गिरोह बच्चों की हत्या करके उनके अंगों की तस्करी करते हैं। इस तरह की अफवाहों का असर ये है कि लोग हर अनजान शख्स को बच्चा चोर की नजर से देखने लगे हैं। ये माजरा क्या है? क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? इसके पीछे कौन है? पुलिस और सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? इन घटनाओं पर पुलिस ने क्या कहा? ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पुलिस और सरकार क्या कर रही है? बच्चे चोरी की बढ़ती अफवाहों को देखते हुए यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अफसरों से कहा है कि वो बच्चे चोरी की सूचना को गंभीरता से लें, मौके पर जाएं और खुद परीक्षण करें। लेकिन कोई जानबूझकर इस तरह की फर्जी अफवाह फैलाता है तो इसके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई करें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ 7 CLA के तहत मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार पुलिस ने भी बयान जारी कर इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही है। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई इस तरह की अफवाह फैलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। ये समझने के लिए हमने चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करने वाले डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि बच्चों की चोरी होने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन अभी जिस तरह से इसको लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो चिंताजनक है। इसके चलते लोग हर अनजान शख्स को बच्चा चोरी समझ लेते हैं। यही कारण है कि कई जगह मारपीट और हत्या जैसे मामले हो चुके हैं। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। ये तभी होगा जब आप और हम खुद से जागरूक और सतर्क होंगे। डॉक्टर ने बताया कि आज के समय में लोगों को दोनों तरह से सावधान रहने की जरूरत है। पहला तो खुद के बच्चों को सुरक्षित रखने की और दूसरा किसी तरह की अफवाहों को फैलाने से रोकने की। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि डॉक्टर ने किन 3 पॉइंट्स में बताया है कि कैसे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है और आप क्या करें। बच्चों को लेकर सतर्क रहें। यदि आपका बच्चा अभी अस्पताल में है तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिन रात कोई ना कोई बच्चे के साथ रहे। यदि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है तो डॉक्टर, अस्पताल स्टाफ से बात करके बच्चे की निगरानी की बात करें। यदि आपका बच्चा घर में है और उसकी उम्र 5 साल से कम है तो उसे अकेला ना छोड़े। हमेशा उसके साथ रहें। रात में सोते समय भी उसका ध्यान रखें और बच्चे को बाहर खुले में ना सुलाएं। 5 साल से बड़े बच्चे को ये समझाएं कि वो किसी बाहरी से खाने वाली कोई चीज ना ले। यदि कोई टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम या कुछ अन्य खाने की चीज देता है तो उसे ना लें। बच्चों को खेलने के लिए यदि भेज रहे हैं तो उन पर नजर बनाएं, कहीं उन्हें दूर ना जाने दें। बच्चों को ये भी समझाएं कि वो किसी अनजान शख्स के साथ कहीं ना जाएं, फिर वो घर ले जाने की बात ही क्यों करना कर रही हों। स्कूल जाते समय, आते समय बच्चों का ख्याल रखें। उन्हें या तो खुद परिवार के या किसी सदस्य को छोड़ने लाने भेजें या फिर स्कूल बस, ऑटो रिक्शे को तय करें। इनके चालक और कंडक्टर की पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। बच्चे चोर के शक होने पर क्या करें? यदि आपको किसी अनजान शख्स पर शक है तो इसकी सूचना पुलिस को दें और खुद उनसे भिड़े ना। इन्हें पकड़कर मारने की कोशिश ना करें। ऐसा करने पर आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
यदि किसी संदिग्ध के पास बच्चा है और आपको इस पर शक है तो आप पुलिस को सूचना दें। यदि आपको लगता है कि पुलिस के आने तक वो भाग सकता है तो उसका पीछा कर सकते हैं, बगैर उसे मालूम चले उसकी फोटो भी खींच सकते हैं। हाँ, ये फोटो केवल पुलिस को ही दें। सोशल मीडिया पर वायरल करने से इसका गलत असर पड़ सकता है। यदि वाकई में वो शख्स बच्चा चोर ना हुआ तो उसके लिए आगे परेशानी खड़ी हो सकती है। लोग उस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए किसी भी हालत में पुलिस के अलावा किसी दूसरे को इस तरह की फोटो ना खींचने दें। मैसेज को शेयर करने से पहले हकीकत परख लें। कोई भी मैसेज हो या किसी शख्स द्वारा मौखिक दावा भी किया जा रहा हो तो उसे पहले परख लें। जांच पड़ताल में यदि वो मैसेज सही हो तभी दूसरों से शेयर करें। यदि गलत हो तो मैसेज भेजने वाले को तुरंत ही टोक दें। आपको बता दें, ये अफवाहें हैं। यदि आपने कोई अफवाह फैलाई है तो इसके लिए कानूनी तौर पर आपको सजा मिल सकती है। हालांकि कई राज्यों में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। यूपी के सहारनपुर में तो एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों में अफवाहों पर ध्यान ना दें। यदि आपको लगता है कि कोई अनजान शख्स बच्चा चोर हो सकता है तो आप कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए मामले की जानकारी पुलिस को दें और पुलिस आरोपी की जांच करने के बाद ही उस पर कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज।